भाई लोकी सीजन 3 को लेकर अपडेट आ गई है। क्या मार्वेल किन रीप्स को नया लवन बनाने वाला है और कैसे अगले साल ब्रेव न्यू वर्ल्ड से होगी। वर्ल्ड वॉर हो और हल्क की शुरुआत। अब लॉकी की सब्जी तो किसी को नहीं पसंद है, लेकिन ये लॉकी सबको पसंद है। ऐसे में लॉकी के सीजन 3 को लेकर अपडेट आ गई है और ये अपडेट आई है ब्राजील के D23 इवेंट से। यहाँ पर मार्वेल के प्रोड्यूसर ब्रैड से सवाल पूछा गया, पर क्या आप लॉकी का तीसरा सीजन बनाने वाले हैं? क्या लॉकी का थर्ड सीजन आएगा? पर बताएं। फर बोले फर जिस पर प्रोड्यूसर साहब ने कहा बिल्कुल आ सकता है। लोकी का तीसरा सीजन आने के पूरे चांसेस हैं। ये माइक मेरे मुंह में ही घुसे दोगे? क्या सीजन 2 के एंड में लोकी चुपचाप एक सीधे साधे इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह मल्टीवर्स की रस्सियां लॉलीपॉप की तरह पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया? देखा जाए तो ये लोकी जैसे कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट एंडिंग कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन इसमें एक कमी ये है कि लोकी का अंत भला नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वह हमेशा के लिए उसी जगह पर कैद होकर रह गया, एकदम अकेला। बट क्योंकि अभी डूम के हाथों मल्टीवर्स का टूटना बाकी है, थॉर का एक और बार रिटर्न बाकी है, एंड ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं जिनमें लोकी का रिटर्न इनएविटेबल हो जाता है। ऐसे में गॉड ऑन ऑफ स्टोरीज का रिटर्न भी अभी बाकी है, लेकिन लोकी के रिटर्न के लिए कोई बड़ी वजह भी चाहिए, जैसे कि कोई कॉस्मिक थ्रेट या कोई मल्टीवर्सल विलन। एंड वी ऑल नो कि ऐसा ही एक बंदा मार्वल 2026 में इंट्रोड्यूस करने वाला है। द बिग डैडी ऑन ऑफ मार्वल आरडीजे एज डॉक्टर डूम, जो किसी सिंगल यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स का दर्द बन जाएगा। और जहां बात मल्टीवर्स की है तो लोकी अपना सब कुछ त्याग के कुर्सी पर बैठा ही है, सिर्फ एक वजह से, मल्टीवर्स का प्रोटेक्शन। और डूम के भी सिर्फ एक ही कुजली सवार होगी, मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। तो तुम जानते हो, दो कुत्ते जब एक कुतिया के पीछे लड़ते हैं तो क्या होता है? कोई तीसरा चोमू कुत्ता आता है और चुनाव लड़के चला जाता है। सेम यही चीज यहां भी होगी। अल्टीमेटली डूम जब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो इसका डायरेक्ट असर लोकी पर पड़ेगा। तो चाहे लोकी सीक्रेट वर्स में आए या ना आए, उसका सीजन 3 जरूर से आएगा, जिसमें सीक्रेट वर्स की आफ्टरमैथ को दिखाया जा सकता है कि डूम के मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय करने के बाद लोकी का क्या हुआ, वो किस हालत में है। और इसी तरह से लोकी का सीजन तय उसका फाइनल सीजन हो सकता है, जिसमें मार्वल उसे वो एंडिंग दे सकता है जिसे वो डिजर्व करता है, यानी एक सुपर हीरो लैंडिंग, सॉरी सुपर हीरो एंडिंग लंगोट में हगवा दे। ऑल्टरनेटिवली सीजन इफ सीक्रेट वर्स के बाद आता है तो लोकी पूरे मल्टीवर्स को रीब्यूट भी कर सकता है, और ये परफेक्ट सेंस भी बनाएगा, क्योंकि सीक्रेट वर्स के बाद मार्वल रिब्यूट तो करने ही वाला है और एक नए सिरे से नई कंटिन्यूटी के साथ शुरुआत करेगा, जिसमें होंगे नए हीरोज नए चेहरे के साथ। लेकिन मार्वल को ये रिबूट ऑन स्क्रीन भी दिखाना पड़ेगा, किसी इवेंट की फॉर्म में। हम ऐसे मतलब नल्ले नहीं है कि कुछ भी मान लेंगे, दिखाना पड़ेगा। सो मार्वल लोकी के सीजन 3 में लोकी को मल्टीवर्स रिब्यूट करते हुए दिखा सकता है, स्क्रीन पर ही, सेम एज सीक्रेट वर्स कॉमिक्स स्टोरी लाइन, जिसमें सीक्रेट वर्स के मैसिव क्रॉसओवर के बाद सब कुछ रिसेट हो गया था। तो मार्वल लोकी को लेकर इन दोनों में से किसी भी एक प्लान के साथ जाएगा ही जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वन मेक्स मोर सेंस। यार वैसे आखिरी बार तुमने हल्क को गुस्से में कब देखा था? यस, इन्फिनिटी वॉर में, लेकिन उसके गुस्सा होते ही थनोस ने उसे ऐसा बजाया कि ब्रूस उसके बाद से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, एंड फ्री टाइम में पूरी सब्जी बांटने लगा। बट फाइनली ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लालम लाल हल्क के डेब्यू के बाद मार्वल फिर से ब्रूस को ब्रेकअप के बाद वाले निब्ब से जिम जाने वाले गीगा चैट में बदलने वाला है, और इसके लिए वो वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन को अडॉप्ट करेगा। अब वर्ल्ड वॉर हल्क वाली स्टोरी लाइन में कॉमिक्स में तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए थे जिन्हें एग्जैक्ट उसी तरह से
एमएसयू में उतारा नहीं जा सकता, लेकिन अब क्योंकि शी हल्क में हल्क की नाजायज औलाद स्कार को इंट्रोड्यूस कर ही दिया गया है, और इस स्कार के बैकग्राउंड को मार्वल ने अभी फुली रिवील भी नहीं किया है कि ये एग्जैक्टली किस गुफा से निकला है, लेकिन यही स्कार ब्रूस के रेजिंग मनस्टर को वापस लाने का सोर्स बनेगा। देखो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम का कैप्टन रेड हल्क को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, एंड हो सकता है वो उसमें टेम्परेरीली कामयाब भी हो जाए, लेकिन परमानेंटली नहीं। रेड हल्क का रैम्पेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद भी कंटिन्यू करेगा, एंड समहाउ वो किसी पॉइंट पर अपने जैसे दूसरों से भी मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहली उसकी टक्कर होगी इस कार से, और एक बार रेड हल्क ने इस कार को पेला नहीं कि ब्रूस तुरंत इससे ट्रिगर हो जाएगा, एंड जिस हल्क वाली पसोना को उसने कंट्रोल करना सीख लिया है, उसके गुस्से को काबू कर लिया है, ये सब एक किनारे, और हल्क फिर से ब्रूस का टेक ओवर कर लेगा जैसे उसने जकार पर किया था। एंड काफी टाइम तक वह ब्रूस की पर्सनैलिटी पर हावी रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली स्कार को ब्रूस बैनर से ज्यादा हल्क पसंद करता है, क्योंकि शी हल्क के अलावा एक की स्कार ही है जो उसकी प्रजाति का है। एंड ऑन कोर्स अबॉमिनेशन, बट उसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह विलेन वाली साइड से है। तो मेरे ख्याल से मार्वेल ने स्कार को शी हल्क में सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि आगे वो स्कार को रेड हल्क के हाथों से बजवा के ब्रूस की इंटरनल रेज को ट्रिगर करा दे, और एक बार उसका गुस्सा आउट ऑन फॉर कंट्रोल हुआ, नहीं कि फिर वो प्रोफेसर ग्री और पूरी सब्जी छोड़ के वापस से मैदान में उतर जाएगा। लेकिन अब कुछ भी कहो, भाई थनोस ने जो बेइज्जती की थी सबके सामने वो कोई कभी नहीं भूलेगा। अब बात करें अपनी किलिंग मशीन जॉन विक की कियान रीव्स की, तो ऐसी रूमर्स चल रही है कि भाई मार्वेल इनको फ्यूचर के लिए कास्ट कर चुका है। एंड काफ़ी इंटरव्यूज़ और आर्टिकल्स देखने के बाद जब फाइनली मेरे सर में दर्द हुआ, तब पता चला कि ऐसे दो ही रोल्स हैं जिनमें मार्वेल कियान को कास्ट कर सकता है, एंड उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड। अब देखो, वॉल्वरिन और घोस्ट राइडर को लेकर सबसे ज्यादा चांसेस थे कि अनु को इनमें से कौन ज्यादा पसंद है। तो 2020 में कियान ने एक शो में कहा था कि वो हमेशा से वॉल्वरिन प्ले करना चाहते थे, वॉल्वरिन बनना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हग जैकमैन ने इस रोल को ऐसा बना दिया है कि उनके अलावा अगर कोई और वॉल्वरिन बन के आया तो भाई दंगे हो जाएंगे। उसके बाद 2022 में कियान ने कहा था कि चलो वॉल्वरिन ना सही, लेकिन बचपन में जब वो नाक छू आते थे और स्कूल में पैंट में टट्टी कर देते थे, तब से उन्हें घोस्ट राइडर बहुत पसंद था, एंड वो घोस्ट राइडर भी प्ले करना चाहते थे। यानी वॉल्वरिन के बाद घोस्ट राइडर उनकी सेकंड चॉइस रही है हमेशा से। बट मूवी तो मार्वेल की मर्जी से बनेगी ना 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 कि किनू की मर्जी से। तो वुलन का रोल उन्हें मोस्ट प्रोबेबली अब नहीं मिलेगा, क्योंकि म्यूटेंट सागा में जब एक्समन यूनिवर्स रिब्यूट होगा तो उसमें नए एक्समन के लिए मार्वेल यंग एक्टर्स को कास्ट करेगा, ना कि 60 साल के बूढ़ू को। एंड कियान हो गए हैं 60+, यानी वो इस रोल के लिए बूढ़ा गए हैं। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि मार्वेल उन्हें घोस्ट राइडर या फिर सिल्वर सर्फर का रोल ऑफर कर सकता है। अब सिल्वर सर्फर शायद तुमने नहीं सोचा होगा, लेकिन देखा जाए तो ये उनके लिए बेस्ट सूटेड रोल रहेगा, क्योंकि घोस्ट राइडर के रोल में तो कि ना बैडस लगेंगे, डेफिनेटली लगेंगे, लेकिन सिल्वर सर्फर में वो परफेक्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर सर्फर एक ऐसा कैरेक्टर है जो ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देता, हमेशा सीरियस बना रहता है स्कूल के प्रिंसिपल की तरह, और कियान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तुम खुद सोचो, तुमने जॉन विक की चारों मूवीज में उसे कितनी बार हंसते हुए देखा है? जॉन विक को हंसते हुए देखा भी है तुमने कभी? तो भाई सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर के लिए कियान सिर्फ अपने चेहरे और एक्सप्रेशन से ही परफेक्ट हो जाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से कियान को एमएसयू में कौन सा रोल मिलना चाहिए? फटाफट से कमेंट में टाइप कर दो। इसके अलावा वीडियो को
अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो गलत बात यार। इसे अभी लाइक करके चैनल को कर लो। सब एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट ताज़ी एमसीयू अपडेट्स तुमसे मिस ना हो जाए। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए।